हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर राखी साक्या और आज हम बात करेंगे कि बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो, उसका वजन अच्छे से बढ़े, उसके मसल्स गेन अच्छे से हो, उसका बोन अच्छे से हेल्दी हो, यानी कि ओवरऑल ग्रोथ आपके बच्चे का बहुत ही अच्छे से हो। प्लस आप भी दिन भर एक्टिव रहें। प्रेग्नेंट लेडी का एक ये रहता है कि उसको थकान ज़्यादा लगती है, सोने का मन ज़्यादा करता है, वीकनेस फील करती है, बॉडी एक रहता है, कभी इधर दर्द कभी उधर दर्द। तो एक्टिव जो आप पहले थे प्रेगनेंसी से पहले, तो वैसे ही एक्टिव आप प्रेगनेंसी के दौरान रहना चाहते हो। तो क्या करें? तो इन दोनों चीज़ों का यानी कि आपके बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा हो और आप भी दिन भर एक्टिव रहें, खुश रहें, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ब्रेकफास्ट रेसिपीज अलग अलग तरह की शेयर करने वाली हूँ और एक मैजिक स्मूथी, यानी कि वो स्मूथी के अंदर सारी चीजें रहेंगी जो आपके बच्चे का ग्रोथ के लिए, उसका वेट गेन करने के लिए चाहिए होगा। प्लस आप भी दिन भर बहुत ही ज्यादा एनर्जी फील करेंगे, वीकनेस नहीं होगी, ना ही आपको थकान लगेगी और काम भी अच्छे से कर पाएंगे, अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कर पाएंगे। तो वो कौन सी रेसिपी है, कौन सी स्मूथी है जो अलग अलग तरह के ब्रेकफास्ट के अंदर क्या क्या आपको ट्राई करते रहना चाहिए, जिससे आप बोर भी ना हो जाओ और प्रेगनेंसी भी एंजॉय कर सको। तो उसके लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर देना है। आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो सुबह उठते ही प्रेग्नेंट लेडीज को क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि सुबह उठते ही जो खाना खाना है वो पोर्शन एक राजा की तरह होना चाहिए, यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बहुत अच्छा होना चाहिए। उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखो प्रेग्नेंट लेडीज का एक कॉमन तकलीफ यही रहती है कि सुबह उठते ही उसको नोजिया सा लगता है, जैसे नोजिया जैसी फीलिंग स्टार्ट होता है, मुंह में ज़्यादा पानी आता है, जी मचलाता है, जैसे ही ब्रश करते हैं मुंह में थोड़ा सी वॉमिटिंग, थोड़ा पानी सा निकलता है। तो ये तकलीफ कॉमन रहती है। तो उसके लिए क्या करें, रात को आप बादाम भिगो दें, रात को आप 2 बादाम भिगो दें और सुबह उठते ही उस बादाम को पिल करके, यानी कि उसकी स्किन रिमूव करके खा लें। उसके बाद आप बेड से उठना है, बाकी सारे काम उसके बाद ही करना है। तो सुबह उठते ही आपको जो डाउन फीलिंग आएगी वो तुरंत ही चली जाएगी, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे आप। तो दूसरा है, अभी बात आती है ब्रेकफास्ट के बारे में। तो यानी कि सुबह उठते ही आप कौन सी चीज़ खाओ। तो यहाँ पर जो मैं 6 रेसिपी करने वाली हूँ, जो मैं 6 रेसिपी आपको बताने वाली हूँ, तो वो अच्छे से कभी आपने ये ली कभी वो ली, तो आप कंटिन्यू आप उसको ट्राई करते रहेंगे तो आपके बच्चे का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा और बच्चे का वजन ही बहुत अच्छा रहेगा और आप भी पूरे दिन एक्टिव रहेंगे। उसमें सबसे पहली चीज है प्रोटीन। देखो प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। जब आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रोटीन रिच डाइट कौन सा है, तो उसमें सबसे पहले आता है एग। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं उसके लिए भी आगे बताऊंगी। तो आपको क्या क्या, अगर आप वेजिटेरियन तो उसके लिए आपको क्या क्या ऑप्शन है वो मैं आगे बताऊंगी। तो जो लोग अंडे खाते हैं वो सुबह उठते ही 2 अंडे खा लें और उसके साथ आपको 1 गिलास दूध लेना है प्रोटीन डाल के। अब आपको बॉईल करके खाना है या फिर आपको ऐसे ही खाना है, जैसे आप खाना चाहे उसको खा सकते हैं। तो आपको 1 गिलास प्रोटीन दूध पीना है और 1 गिलास प्रोटीन दूध पीना है और आपको वो खाना है।
अंडे खाने दो। अगर आप प्रोटीन पाउडर पीना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सारे नट्स होते हैं उनको आप अच्छे से रोस्ट कर लो थोड़े से, और फिर उसका पाउडर बनाकर डिब्बे में रख दो। तो सुबह उसके 2 चम्मच 1 गिलास दूध में वो पाउडर डाल लें, फिर आप उसको पी लो। तो चलो, अगर आप एग भी नहीं खाना चाहते हो तो उसके पास ब्रेकफास्ट में क्या ऑप्शन है, तो आप पनीर पराठा खा सकते हैं। बाहर का पनीर से आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाना है, घर पर ही आप पनीर बना सकते हैं, या फिर आप प्रोटीन के बिस्कुट भी बाजार में मिलते हैं, तो वो आप दूध के साथ खा सकते हैं। तीसरा है पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी बनाकर खा सकते हैं और प्रोटीन वाला दूध भी पी लो। आपको पनीर की सब्जी बनाकर खा सकते हो और प्रोटीन वाला आप दूध भी पी सकते हैं। आप सब ट्राई कर सकते हो। तो सुबह उठते ही प्रोटीन रिच खाना है। देखो, दूसरा प्रोटीन रिच खाना, आप इसको चेंज कर करके खाते रहिए। तो देखो, दूसरा ऑप्शन है आप मूंग और चना खा सकते हैं, यानी कि आप रात में काले चना और मूंग भिगो लो, फिर उसको प्राउड करके आप खा सकते हैं। तो मूंग चना से आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, तो देखो, मूंग और चना में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होगा, फाइबर होगा, प्रोटीन होगा। तो आपके बच्चों को जो मसल्स मास अच्छे से डेवलप होगा, उसकी हाइट अच्छे से बढ़ेगी, वेट अच्छे से बढ़ेगा, और महिला को भी कभी आयरन की कमी नहीं होगी। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है वो भी नहीं होगा। ट्राई कर सकते हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। दूसरा है ओट्स कोई भी बहुत वैरायटी है जो आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि कभी पालक का पराठा बनाकर खा सकते हैं, तो कभी उपमा बना के खा सकते हैं, चीला बनाकर खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी है जो आप ट्राई कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, प्रेगनेंसी के दौरान खजूर खा सकते हैं या नहीं, तो और खा सकते हैं किस तरीके से, तो और किस टाइम पर खाएं। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे ही 7वां महीना खत्म हो, आप 2 या 3 खजूर, केले और उसमें 1 अंजीर भी डाल दो। आप चाहें तो उसमें एक आपका मन हो, अगर आप चाहें तो उसमें एक केला भी ऐड कर सकते हैं, और आप उसको एनर्जी के तरीके से खा सकते हैं। तो ये आपके बेबी के लिए ग्रोथ के लिए और बेबी के लिए और आपके खुद की एनर्जी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आपको लेना है, बिल्कुल ये सब आपको लेना है, ये बिल्कुल भी इसको नहीं भूलना है। इससे बच्चे का बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और बच्चे को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और आप भी एनर्जी फील करेंगे। तो आप भी अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से खा लेंगे। आपको ब्रेकफास्ट खाने में भी टेस्टी लगेगा और आप उसको अच्छे से फिनिश भी कर लेंगे और प्रेगनेंसी को भी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और दूसरा गलती क्या कर देती हैं कि लेडी के सुबह ब्रेकफास्ट किया, फिर सीधा 12 बजे 1 बजे सीधा लंच किया, बीच का जो गैप होता है वो बहुत ही लंबा कर देती हैं। तो ऐसा नहीं करना है। प्रेगनेंसी के दौरान हर 2-3 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहना है, ताकि आपको एनर्जी भी डाउन ना हो और बच्चे को भी अच्छे से सारा न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे। दूसरा ये तकलीफ रहती है, प्रेगनेंसी के दौरान थकान लगती है, सोने का मन करता है, चक्कर आते हैं। तो वो क्या है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कभी कभी शुगर लेवल कभी डाउन हो जाता है, बच्चे को नीड ज़्यादा होती है और आप एनर्जी कम लेते हैं। तो शुगर लेवल डाउन ना हो, आपकी एनर्जी बनी रहे, तो इसलिए हर 3 घंटे में खाना चाहिए। यानी कि ब्रेकफास्ट के 2 या 2.5 घंटे के बाद आप नारियल पानी पी लें, फिर फ्रूट डिश खा लो। जो सीजनल फ्रूट है वही खाना है, वैरायटी फ्रूट नहीं खाना है। और फिर फ्रूट का जूस घर पर तुरंत बनाकर ले सकते हैं। तो सुबह, दोपहर और रात तक के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना है। आपको हर 1-2 घंटे पर कुछ खाते रहना है। तो इस तरह से आप 2 या 3 घंटे में खाते रहेंगे तो आप भी एक्टिव रहेंगे और आपका बच्चा भी एक्टिव
रहेगा और प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहेगी। अभी इसमें से भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक्स।